द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों की भारी फजीहत हो रही है। जनता तो प्यार से सामने बिठाकर भी कह दे रही है कि भैया आपको तो वोट नहीं देंगे, और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार में एनडीए के खिलाफ ऐसी लहर है और इंडिया के प्रति ऐसी लहर है जिसे देखकर तो मोदी शाह खुद भौचक्के रह गए। भले ही रैलियों में चुनाव प्रचार करने के लिए मोदी शाह की जोड़ी पहुंच जाए, लेकिन हालात यह हैं कि एनडीए उम्मीदवार को जनता एकदम मुंह पर कह रही है कि हम आपको तो वोट नहीं देंगे। और इस बार जनता के गुस्से का शिकार कोई हुआ है तो सबसे बड़े दल बदलुओं में शुमार उपेंद्र कुशवाहा, जो कभी नीतीश कुमार के साथ अपनी पार्टी का विलय करते हैं, तो कभी एनडीए के साथ होते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर चले जाते हैं। जो उन्हें राज्यसभा तक भेजता है उन्हें भी धोखा दे देते हैं। तो उस उपेंद्र कुशवाहा की जनता ने क्लास लगा दी। वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा इस बार भले ही एनडीए के टिकट पर काराकाट से चुनावी मैदान में आ गए, लेकिन जनता ने उनका हिसाब चुनाव से पहले कर दिया। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया है। एक नेता की तरह ही दिखने वाले व्यक्ति ने भारी भीड़ के सामने उनके सामने कुर्सी पर बैठकर कहा कि 18 वर्षों में कोई तो आया, चलिए आप आ गए, आपका स्वागत है, लेकिन दलित पिछड़ों कुशवाहा का वोट आपको नहीं मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा। और इस तरीके से मुंह पर भई कौन बेइज्जती करता है, जरा सुनिए और देखिए इस वीडियो में कैसे उपेंद्र कुशवाहा का मुंह बन गया जब यह बातें कही गई। देखिए, खैर अब तो वोट नहीं दिया जाएगा। यहाँ से रही बात, आपकी पूरा इज्जत कर रहे हैं, स्वागत है और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं इस बात के लिए कि आज तक 18 वर्षों से जो सांसद महोदय रहे, ऐसे ऐसे पिछड़ा या कोयरी के गांव में कभी आना उचित नहीं समझे। इससे गुजरते हुए भी कभी रुकने के प्रयास नहीं किए, लेकिन आपको बुलाया गया तो चलिए हम लोग धन्य हो गए आपका दर्शन करके महाप्रभु जी, लेकिन वोट नहीं मिलेगा हम लोग की तरफ से सर। तो देखा आपने। अब यहां से इसी वीडियो के दूसरे हिस्से को देखिए। जैसे ही यह संवाद शुरू हुआ, उपेंद्र कुशवाहा सर झुकाकर बैठ गए। उन्हें तो झटका लगा ही है, क्योंकि काराकाट सीट पर पवन सिंह की उम्मीदवारी ने ऐसे ही इनकी नींदें उड़ा दी हैं। वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिसके चलते अब उपेंद्र कुशवाहा की नैया पार लग पाना वैसे ही भारी मुश्किल है। लेकिन अगर सामने से जनता यह कह दे कि हम आपको वोट नहीं देंगे, तो मतलब साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए इस बार चुनाव जीत पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ दूसरे हिस्से में हम आपको दिखाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा सर झुकाए बैठे रहे, क्योंकि ऐसे जवाब की उम्मीद भी नहीं थी, और फिर उठ खड़े होते हैं और हाथ जोड़कर निकलने लगते हैं। ऐसी हालत उपेंद्र कुशवाहा की हो गई है। इस हिस्से में देखिए आप। ठीका थोड़ी लिया, कोई से पूछिए, के बीच के है ना, कोई भी वोट देने में तैयार ही नहीं होता। अच्छा चला जाए भारत की संगत इज्जत पूर्वक बात कर, कौन बड़ी बात कर रहे हैं। राय न लेने आए हैं, आप क्या बात है। चला जाए, ठीक है। तो देखा आपने, इस वीडियो को आरजेडी नेता सारिका पासवान ने शेयर किया है। उन्होंने क्या लिखा है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। काराकाट लोकसभा की जनता ने चुनाव होने से पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया है। अब पिछड़ा, अति पिछड़ा और गरीब शोषित वर्ग भी भाजपा के बरसाती मेढक को देखना नहीं चाहती है। अब बिहार इंडिया के साथ। वीडियो अंत तक जरूर देखें। जनता ने प्यार से उपेंद्र कुशवाहा जी का कैसे स्वागत किया है। हाँ, ये बेइज्जती तो बहुत प्यार से ही की गई है। सामने बिठाकर अगल बगल लोगों की भीड़ और एक नेता की तरह दिखने वाले इंसान ही यह कह रहे होते हैं उपेंद्र कुशवाहा से कि भाई वोट तो नहीं देंगे, अब आपको यहाँ पर भेजा गया है
लेकिन पिछले 18 सालों में कोई सांसद यहाँ देखने तक नहीं आया और अभी आपको भेजा गया है। तो आपका स्वागत तो है, लेकिन वोट तो आपको नहीं देंगे। हालांकि जो एनडीए के समर्थक कुछ लोग हैं वो इसमें कमेंटबाजी यह कर रहे हैं कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये उपेंद्र कुशवाहा जरूर हैं और यह काराकाट लोकसभा क्षेत्र नहीं है, ये औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और वहां की जनता इन्हें सुना रही है कि वहां जिन्हें टिकट मिला है उसे वोट नहीं दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि औरंगाबाद हो या काराकाट हो, वोट अगर एनडीए के ही उम्मीदवार को नहीं मिलना है, हार तो हो रही है, फिर तो औरंगाबाद हो काराकाट हो हर जगह मुश्किल है। यहाँ अभिषेक कुमार मुर्मू ने जो लिखा है जरा देखिए इस वीडियो को शेयर करते हुए कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत से पत्रकार और आरजेडी के लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ये काराकाट की जनता है और उपेंद्र कुशवाहा जी का विरोध कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ये औरंगाबाद लोकसभा की जनता है जो वहां के बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में गए, तब वहां की जनता बोल रही, मतलब किसी दूसरे प्रत्याशी की फजीहत तो हो रही है। अगर इनकी ही बात मान लें तो भी नुकसान तो एनडीए का ही हो रहा है, फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या औरंगाबाद के प्रत्याशी हो, बेइज्जती अगर झेल रहे हैं तो मोदी शाह की नींद तो उड़ेगी। बिहार में इसका मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन इस वक्त जैसे आगे बढ़ रहा है और इंडिया की जो लहर बताई जाती है वो लहर भी दिखाई पड़ती है। तभी तो तेजस्वी यादव ने बड़े ही चालाकी से मछली वाला प्रकरण सामने रखा और पूरा जो एनडीए का गठबंधन है और मोदी जी हैं वो भी इसी के पीछे पड़ गए। जबकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमने तारीख के साथ सारी बातें लिखी थी, लेकिन हमें पता था इन लोगों को मिर्ची लगेगी और इनका माइंड डाइवर्जन जो है उसी तरफ होगा। लेकिन बिहार की जनता तेजस्वी के साथ है, मुकेश सहनी के साथ है और फिर बाकी लोग तो हैं ही साथ में, चाहे कांग्रेस के हों या लेफ्ट के हों। माहौल तो यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ने लगा है। अब आइए यहाँ से आपको एक खबर भी दिखाते हैं। खबर तो खूब छपी, कहा जा रहा है कि मीडिया में भी उपेंद्र कुशवाहा के इस फजीहत की जमकर चर्चा हो रही है। तो हमारे पास वो रिपोर्ट है। हिंदुस्तान ने क्या लिखा है हेडलाइन में देखिए, हेडलाइन से ही समझ जाएंगे कि यह खबर कितनी बड़ी हो गई है। वोट तो आपको नहीं देंगे महाराज, उपेंद्र कुशवाहा के मुंह पर बेइज्जती। क्यों ऐसा बोले लोग, क्या कारण है? वीडियो में आपने सुना है, लेकिन थोड़ा स्पष्ट रूप से भी सुनते हैं, क्योंकि पवन सिंह ने वैसे ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पवन सिंह जिस तरीके से काराकाट को ही चुनकर सामने आए कि चलिए यहीं पर हम चुनाव लड़ेंगे, वो उपेंद्र कुशवाहा को वैसे ही टेंशन दे गया है और वो इस पर बोलने से बच रहे हैं। मैं मैथ साइंस वाला फॉर्मूला लेकर जवाब दे रहे थे। यहाँ कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने स्थानीय लोग साफ साफ कह रहे हैं कि वोट तो आपको नहीं देंगे, लेकिन आपका आभार और स्वागत है। वीडियो में एक स्थानीय नेता हाथ जोड़कर उपेंद्र कुशवाहा से कह रहा है, अब की वोट तो आपको नहीं देंगे महाराज, लेकिन आपका स्वागत है। आभार भी व्यक्त कर रहे हैं कि आज तक 18 वर्षों से जो सांसद महोदय रहे हैं, ऐसे ऐसे पिछड़ा या कोयरी के गांव में आना उचित नहीं समझे, यहाँ तक कि इधर से गुजरते हुए कभी रुकने का भी प्रयास नहीं किए, लेकिन आपको बुलाया गया है तो चलिए हम लोग धन्य हो गए आपका दर्शन करके महाप्रभु जी, लेकिन वोट आपको नहीं मिलेगा। ये अंदाज बहुत ही निराला था बेइज्जती करने का। अब यहाँ से एक चीज और देखिए, जो सियासी और जातीय समीकरण है, क्या पिछड़ा ते पिछड़ा काराकाट सीट पर प्रभावी हैं, आप समझ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, काराकाट संसदीय सीट रोहतास जिले के तहत आती है। सासाराम सीट से छेदी पासवान का टिकट कटने से वह भी नाराज बताए जा रहे हैं। लिहाजा क्षेत्र में एनडीए के ही दो बड़े नेताओं द्वारा उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भीतरघात की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ पवन सिंह जो राजपूत समुदाय से आते हैं, उनकी बिरादरी और युवाओं पर अच्छी पकड़ है। वहीं अगर कोयरी की बात करते हैं कि इलाके में कोयरी कुशवाहा यादव और राजपूतों का लगभग बराबर बराबर यानी 2-2 लाख वोट है। इस बार राजद ने भाजपा और जेडीयू के लव कुश समीकरण में सेंधमारी की है। इससे कोयरी वोट एनडीए से खिसकने का भी खतरा मंडरा रहा है। तो पूरी रिपोर्ट यह कहती है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए राहें बहुत मुश्किल हो गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।